एक दिन डोरेमोन ने एक ट्रायल फूड कंसल्टेंट को बुक किया। वो दावा करता है कि उसे हर तरह के खाने की परफेक्ट पेयरिंग का पूरा ज्ञान है। जैसे ही नोबिता और डोरेमोन ने कहा कि उन्हें हल्का और सादा नाश्ता खाना है, कंसल्टेंट तुरंत मेन्यू उठाता है और उस नाश्ते की मुलायम बनावट और कम चीनी वाले सौम्य स्वाद की तारीफ करने लगता है। फिर वो दोनों के सामने दो मोदक जैसे बंस रख देता है। दोनों बड़े उत्साह से एक एक बाइट लेते हैं, लेकिन तुरंत महसूस होता है कि इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। असल में उनके अंदर कोई भरावन ही नहीं था, इसलिए उसे कम चीनी और हल्का कहा गया था। आखिरकार वो सिर्फ एक ट्रायल रोबोट था, उससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती। इसके बाद नोबिता कहता है कि उसे जूस पीना है। कंसल्टेंट बताता है कि ये जूस इतना ताज़ा है कि इसमें मौसम की हवा तक महसूस होगी। नोबिता सोचता है कि डोरेमोन को ये बहुत पसंद आएगा, लेकिन जैसे ही वो पूरा गिलास पीता है, स्वाद बिल्कुल साधारण निकलता है। कथित मौसम की हवा दरअसल छत से आती ठंडी हवा थी। अब दोनों का मन पूरी तरह ठंडा पड़ जाता है। इसी बीच सुनियो का फोन आता है। वो कहता है कि उसे नोबिता के घर के फूड कंसल्टेंट से बहुत उम्मीदें हैं। अब मजबूरी में नोबिता को किसी तरह सबको खाना खिलाने की तैयारी करनी पड़ती है। तभी कंसल्टेंट जंगली स्टाइल के खाने का सुझाव देता है और सीधे दोनों को एक बारबेक्यू शॉप ले जाता है। वहाँ वो सिर्फ ब्रेड का बेस दिखाकर कहता है कि इसकी खुशबू के साथ खाओगे तो ये हैमबर्गर जैसा लगेगा। नोबिता को लगता है कि लोग उसे बेवकूफ समझेंगे, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके सारे दोस्त पहुँच चुके हैं। साथ में सुनियो का फूड कंसल्टेंट भी आया हुआ है। सुनियो पूरे भरोसे से कहता है कि नोबिता का लंच बहुत घटिया होगा। उसके कंसल्टेंट ने पहले ही बीफ फोई ग्रास जैसे महंगे और हाई क्लास व्यंजन तैयार कर रखे हैं। नोबिता को लगता है कि हार तय है, लेकिन तभी नोबिता का कंसल्टेंट मजाक उड़ाए जाने के बावजूद मेन्यू निकालता है और कहता है कि उसने अल्टीमेट स्वाद तैयार किया है, एक ऐसा अनुभव जिसे खजाने में छुपे परम स्वाद कहा जा सकता है। इसके बाद सबको जंगल की ओर ले जाया जाता है। नदी के किनारे चलते चलते रास्ता खत्म हो जाता है। तभी डोरेमोन अपना एनीवेयर डोर निकालता है। दरवाजा खुलते ही सामने एक घना आदिम जंगल दिखाई देता है। कंसल्टेंट बताता है कि लंच बॉक्स का पहला खजाना एक लाल रत्न जैसा पदार्थ है, जिसमें हल्की खटास होती है और जो खाने के स्वाद को कई स्तरों तक बढ़ा देता है। डोरेमोन समझ जाता है कि कंसल्टेंट कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है। इधर कमजोर शरीर वाला नोबिता थककर रोते हुए कहता है कि थोड़ा रुक जाओ। इसके बाद सबको रेगिस्तान ले जाया जाता है। यहाँ दूसरी सामग्री दिखाई जाती है जिसे समुद्र का तोहफा कहा जाता है, जिसमें हल्का सा नमकीन स्वाद होता है। फिर जिस पहाड़ पर चढ़ना होता है वो बेहद कठिन होता है। खजाने की आखिरी सामग्री ऐसा स्वाद है जो मुंह में फैलकर गहराई तक महसूस होता है। उस अल्टीमेट लंच को खाने के लिए सब भूख सहते हुए लगातार ऊपर चढ़ते रहते हैं। अचानक नोबिता का पैर फिसल जाता है। तुरंत सुनियो उसे मजबूती से पकड़ लेता है और जियान भी मदद के लिए आगे आता है। जायन कहता है कि इतना कष्ट सहकर मिलने वाला परम स्वाद सबको मिलकर ही चखना चाहिए। ये सुनकर नोबिता के अंदर फिर से हिम्मत आ जाती है। डोरेमोन को ये सब थोड़ा ज्यादा भावुक लगता है। काफी मेहनत के बाद सब किसी तरह पहाड़ की चोटी पर पहुँचते हैं। सबके हाथ पैर कांप रहे होते हैं, खड़े रहना मुश्किल हो जाता है। आखिरकार कंसल्टेंट अल्टीमेट लंच परोसता है, लेकिन ध्यान से देखने पर वो सिर्फ ओनिगिरी और पानी होता है। नोबिता गुस्से में टूट जाता है और कहता है कि इतना मजाक मत करो, लेकिन तभी वो देखता है कि बाकी सब शांति से ओनिगिरी उठाकर खाने लगे हैं। जियान के ओनिगिरी में आलू बुखारे का अचार, सुनियो के में नमकीन केल और शिजुका के में मछली के अंडों की उमामी भरावन होती है। तीनों मजे से खाने लगते हैं। नोबिता भी जल्दी से एक बाइट लेता है और वो स्वाद ऐसा होता है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ तक कि साधारण सा पानी भी उसे बेहद मीठा और शुद्ध लगने लगता है। भूख जैसी भावना का इस्तेमाल करके साधारण खाने को भी असाधारण स्वाद में बदल दिया गया था। सुनियो मान जाता है कि वो पूरी तरह हार गया है। वो कहता है कि अब कुछ गर्म चाय पीनी चाहिए, लेकिन अगले ही पल सबको ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचा दिया जाता है, यह कहकर कि अत्यधिक परिस्थितियों में ही असली आनंद मिलता है। लेकिन इस तरह की कठिनाइयों का अनुभव अब कोई भी दोबारा नहीं करना चाहता।